हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आयुष्मान योजना क्या है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है, यानी कि आपका जो इलाज है वो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों दोनों में फ्री होगा और आपको 5 लाख तक की रकम मुहैया कराई जाएगी। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2018 में करी। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार देश के करीब 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का बीमा कवर देगी। आयुष्मान भारत योजना की मदद से उन लोगों को फायदा मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं पर आने वाले खर्चे का वहन नहीं कर पाते हैं। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों का एक कार्ड बनता है जिसके अंतर्गत वो अस्पताल में दिखाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना को जन आरोग्य योजना के नाम से भी हम जानते हैं और अगर आप भी आयुष्मान भारत योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ मामूली से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड है, मोबाइल नंबर है और आपका निवास प्रमाण पत्र। ये चीज़ें होनी आपके पास ज़रूरी है। इसके अंतर्गत आने वाले जो परिवार हैं उनको 5 लाख तक का कैश रहित हेल्थ कवर उपलब्ध कराया जाएगा। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार यानी कि लगभग 50 करोड़ लोग, यानी आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना में लाने की योजना की जा रही है सरकार की तरफ से। हालांकि इस योजना में जो पात्र लोग हैं ना वही बस आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्रता रखते हैं या नहीं तो इसके लिए आपको आयुष्मान भारत योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर विजिट करना है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। वहाँ पर जाने के बाद उसमें एक होम स्क्रीन पर MI एलिजिबल लिखा है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पर आपको लॉगिन करने के बाद मोबाइल नंबर को OTP के साथ वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको स्क्रीन पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ आपको पहले ऑप्शन में राज्य के विकल्प का चयन भरना है। इसके बाद पूछी गई जानकारी को फिल करना है और आप इससे इस बारे में पता कर सकते हो कि आप योजना का लाभ लेने के पात्र हो या नहीं। उसमें सारी डिटेल्स आपको दे देगा। इसके अलावा आप किसी CSC पॉइंट यानी किसी जन सेवा केंद्र पर भी जा सकते हो और इसके बारे में आप पता कर सकते हो कि आप इस योजना की पात्रता रखते हो या नहीं रखते हो। भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाह रहे हो तो एक बार आप अपने CSC पॉइंट पर जा करके जरूर चेक करवाएं। चलिए बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत के लिए कौन योग्य है, यानी किसको किसको इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति के मुताबिक देखा जाता है। वहीं जो शहरों में रहते हैं उनको उनके कामकाज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो पहले हम जान लेते हैं ग्रामीण वर्ग के लोग हैं वो किस टाइप से इस लाभ को ले सकते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कम से कम 6 कैटेगरी में से एक कैटेगरी होना जरूरी है, जैसे कच्ची दीवारें और कच्ची छत के साथ में केवल एक कमरा हो, यानी पूरा पक्का मकान आपका नहीं बना होना चाहिए। 16 से 59 साल की उम्र के बीच में कोई वयस्क नहीं हो। दिव्यांग सदस्य भी इस कैटेगरी में आते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार भी इस कैटेगरी में आते हैं। जिनके भूमि नहीं है, खेत नहीं है, जमीन नहीं है, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा कैजुअल लेबर से आ रहा है, वो लोग भी इस योजना के पात्र हैं। शहरी लाभार्थियों की बात करें तो शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए स्कीम में कर्मचारियों को 11 कामकाज की कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है कूड़ा उठाने वाला, भिखारी, घरेलू कर्मी, रेहड़ी या पटरी वाले या फेरी वाले या फिर सड़कों पर कोई दूसरा काम करने वाले, फल फूल लगाने वाले, इन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्लम्बर, लेबर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली, इन सबको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। स्वीपर, सैनिटेशन वर्कर, माली, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले,
टेलर हो गए, ट्रांसपोर्ट वर्कर हो गए, ड्राइवर, कंडक्टर, ड्राइवर का हेल्पर और रिक्शा खींचने वाले, इन सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। किसी छोटी दुकान का कर्मचारी हो, असिस्टेंट हो, छोटे प्रतिष्ठान में प्यून हो यानी चपरासी हो, हेल्पर हो, डिलीवरी असिस्टेंट हो, अटेंडेंट वेटर हो, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, असेंबलर, रिपेयर वर्कर हो, वॉशरमैन हो, फिशरमैन हो, चौकीदार हो, इन सारे लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे इसको चेक कर सकते हो। अगर आप पहली बार चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन है, इसमें ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लो। आगे मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको देने वाली हूँ, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन पे पूछ लो, पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट पे बता दूंगी, अदरवाइज उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि आयुष्मान कार्ड कितने दिनों में आ जाता है, तो और आयुष्मान कार्ड आप कहाँ से बनवा सकते हैं। तो आप जा कर के डायरेक्ट वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं या फिर आप CSC पॉइंट पे जा कर के बनवा सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट से आवेदन करने के बाद भी आपको CSC पॉइंट पे जाना ही पड़ेगा और इसके जो चार्जेज हैं वो बहुत ही मिनिमम है, 30 या 50 या फिर 100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में ये बन जाता है। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड आवेदन करने के 15 से 30 दिनों में बन जाता है, जिसे आप जन सेवा केंद्र अधिकारी से जा कर के प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आयुष्मान कार्ड की वैधता कितनी है, कितने दिन के लिए वैलिड है। तो ये जो कार्ड है ये 1 जून से लेकर के 31 मई तक यानी 1 साल के लिए वैलिड है। ऐसे अगर लाभों का आनंद लेना है आपको तो इसको आपको हर साल रिन्यू कराना होगा 31 मई के पहले। और अगर आपको वेबसाइट पे जाने के बाद भी पता नहीं चलता है कि आप इस योजना के लिए पात्र हो या नहीं हो, तो आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे जा कर के आप कॉल कर सकते हो और वहाँ पे कुछ आसान से सवालों का जवाब दे करके आप पता कर सकते हो कि आप इस योजना के लिए पात्र हो या नहीं हो। अच्छा, बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से अस्पतालों को कवर करता है। तो ये लगभग सभी माध्यमिक और तृतीयक अस्पतालों को कवर करता है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी बातचीत चल रही है सरकार में, कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें कवर किया गया है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में प्रदान की जाने वाली सेवाएं। तो यहाँ कुछ सेवाएं मैं आपको बता देती हूँ, बाकी इसके लिए अलग से वीडियो मैं आपको दूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर दो। गर्भावस्था देखभाल और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं आपको यहाँ मिलेंगी। नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ मिलेंगी आपको। और बच्चों के लिए आप अपने बच्चों को ले जा सकते हो, यानी कि बाल स्वास्थ्य मिलेगा। कोई संक्रामक रोग है वो भी आपका इसमें कवर होता है, गैर संक्रामक रोग वो भी कवर होते हैं। मेंटल कोई डिसीज है या मानसिक बीमारी है उसको भी इस बीमा में कवर किया गया है। दांतों की देखभाल और बुजुर्गों की जो आपातकालीन चिकित्सा है उसको भी इसमें कवर किया गया है। और इसी तरह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं इसमें कवर की गई हैं। इसके लिए मैं एक लिस्ट आपको दूंगी अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।